तो हेलो बच्चों, आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं वन शॉट फ्री सीरीज जो हमारी चल रही है। उसमें आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये लगभग आपके सीबीएसई बोर्ड में 5 से 7 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं और एक इसमें बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है जो डिटरमिनेंट्स की हेल्प की वजह से होता है। इसमें आप जनरली ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें आप एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और इसके जनरली यूजेस को ले जाए तो हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करने के लिए यूज करता है विद द हेल्प ऑफ एन डिटरमिनेंट। अभी हम पूरा डिटेल में इसको स्टडी करवाएंगे, आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज और जो रिपीटेड क्वेश्चन आए उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है जिसको हम ऐसे कर्व ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे जो भी टर्म लिखते हैं गैप के अंदर, उन टर्म्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और उनको रोज में और ऐसे कॉलम में बांटा जाता है जिनकी नंबर ऑफ रोज एंड क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, जिसको हम पूरे को बोलते हैं ऑर्डर। एंड एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसको मैंने बोला 1 2 3 -1 1/7 4, इसको क्रॉस किया तो इसके अंदर ये सब हमारे जो है ये एलिमेंट्स है, और हमारे पास में रोज आई 2 तो 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इज 3, तो हमारा ये बन गया है ऑर्डर। अब इन सब की एक स्पेशलाइज्ड पोजीशंस भी होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में A1 3, अब 1 3 बच्चे से समझो 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो पे थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कॉलम की पोजीशन पे, तो हमारी फर्स्ट रो ए एंड थर्ड कॉलम विल बी 1 2 3, ये हमारा आ जाएगा 3 आंसर। ऐसे अगर मैं बोलूं इसमें मेरे पास में निकालो 2 1, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस विल बी आंसर -1। मैं बोलूं A2 2, तो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये हमारे पास में आ जाएगा 1/7। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, लिखना कैसा। अब मैट्रिक्स हमारे पास में असल में होते कितने प्रकार के, हम इनको ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों समझो, सबसे पहले हमारे पास में टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है रो मैट्रिक्स। मतलब रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स होगा जो सिर्फ रो में लिखा गया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला 1 3 7 4, तो ये हमारे पास में क्या है, 1 क्रॉस 4, एक रो और 4 कॉलम। अब इसका एग्जांपल से हम समझते हैं, तो इसको हम है ना, इसका ऑर्डर हमेशा 1 क्रॉस n होगा। n विल बी नंबर ऑफ कॉलम, कितनी मर्जी कॉलम हो सकती है बट रो विल बी 1। सिमिलरली हमारे पास में जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉलम में लिखे होंगे। -1 7 5, या आगे हमारे पास में 3 क्रॉस 1, तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम विल बी 1। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड टाइप का मैट्रिक्स आता है जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना आएगा, सेम 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अगर बोल दें 1 7 2 4 0 -1 5 1 2, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 3। के बाद बच्चों फोर्थ टाइप हमारा क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा? ऐसा होगा जिसमें सारी टर्म्स जो भी होंगी वो सिर्फ डायगोनल में लिखी होंगी, जैसे कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। अब उसमें ही एक और पार्ट आ जाता है फिफ्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर हो, डायगोनल हो, लेकिन जो भी टर्म हो वो सारी की सारी टर्म सेम हो। एग्जांपल के तौर पे 5 5 5, ये 0 0 0 0 0 0। अब इसके बाद ही आता है सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल में लिखे होंगे, सारी टर्म सेम होगी, लेकिन जो टर्म सेम है वो सारी की सारी 1 होंगे। 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आया बच्चों? नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, एम्प्टी रहता है। नल मैट्रिक्स बोलो या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स बोलो, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता, जीरो।
उसको हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो समझ लिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली। अब हम इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझेंगे और उनकी कंडीशन समझेंगे। बच्चों कंडीशन बिल्कुल सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हो जब आपके पास में ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। मतलब अगर एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रहा 2 क्रॉस 1 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रहा 3 क्रॉस 2, इनका ना ही एडिशन हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होने के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो हम अगर ए की एग्जांपल के तौर पर हमने ए को हमने बोला 1 2 3 4 5 6 एंड बी को हमने बोल दिया, हमारे पास में आ गया -1 0 7 5 2 4। दोनों का ऑर्डर अगर देखेंगे तो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम। अब जैसा एडिशन करने को बोला है वैसा एडिशन कर दो, जैसा सब्ट्रैक्ट करने को बोला है वैसा सब्ट्रैक्ट कर दो, उनकी सेम सेम पोजीशन के साथ। अब जैसे हमें एडिशन करने को बोला है तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 -1 1 -0 एंड 2 + 0 3 + 7 4 + 5 5 + 2 6 + 4। अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोले a - b निकालने को बोले तो सेम पोजीशन से सेम कर, जैसे फर्स्ट 1 1 है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 -1 2 -0 3 -7 4 -5 5 -2 6 -4। लेकिन अगर b - a आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब b पहले ले लो a बाद में ले लो। -1 -1 0 -2 7 -3 5 -4 2 -3 4 -6। कोई दिक्कत। अब हम इसमें समझेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन बच्चों 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आएगा कि हम मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और एक आएगा मैट्रिक्स से हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें। तो हम अभी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बाय कांस्टेंट। हम बाहर अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जैसे सेम क्वेश्चन में अगर हमारे पास में आ जाए कि 2a निकालो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मैट्रिक्स को, तो इसके सारे एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास में a है, इसके अगर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 × 1 2 2 × 2 4 2 × 3 6 2 × 4 8 2 × 5 10 एंड 2 × 6 12। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2a + 3b तो इजी है, आप 2a निकालेंगे। पहले 2a की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 4 6 8 10 12 प्लस 3b की वैल्यू निकालेंगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 0 21 15 6 12 और आप सिंपल अब एडिशन करेंगे जो भी हमने ऊपर देखा। 2 -3 -1 4 + 0 4 6 + 21 27 8 + 15 23 10 + 6 16 12 + 12 24। तो उम्मीद करते हैं आपको एडिशन बाय कांस्टेंट समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। तो बच्चों अब हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं बाय मैट्रिक्स टू अनदर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसकी कंडीशन समझो बच्चों। अगर a का ऑर्डर आ गया आपके पास में p क्रॉस q एंड b का ऑर्डर आपके पास आ गया m क्रॉस n, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो भाई इसकी कंडीशन जो है आपके पास में मल्टीप्लिकेशन की वो ये रहेगी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपने लिया है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स आपने लिया है उसका रो इक्वल होना चाहिए, q मस्ट बी इक्वल्स टू m। और जो इनको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनाया उसको हमने नाम दे दिया ab। इसका जो ऑर्डर आएगा वो आना चाहिए p क्रॉस n। एग्जांपल के तौर पर समझो, अगर a का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और b का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है तो क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? बिल्कुल मल्टीप्लाई होंगे। और जो ab आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 1। पर इसी क्वेश्चन में क्या ba मल्टीप्लाई होगा? b का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, a का ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस 2। ये और ये इक्वल नहीं है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ a b एग्जिस्ट करता है, b एग्जिस्ट करता ही नहीं। कंडीशन क्लियर है। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं हम
सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम ए का ऑर्डर मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बी का ऑर्डर हम ले लेते हैं हमारे पास में 1 -1 0 -2 7 3। अगर हम इसका ऑर्डर लिखे तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर आया हमारे पास में 3 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। तो अगर इसमें देखें तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, भी करते हैं। अगर हम ए बी की बात करें तो ए का ऑर्डर कितना है हमारे पास में? 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। तो जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों कितने ऑर्डर का आएगा? 3 3 सेम है, 2 क्रॉस 2 का आएगा। मतलब सिर्फ 2 रो और 2 है कॉलम। अब इसको सॉल्व कैसे करना है भाई? यहां पे हमारे पास में कौन सा आएगा एलिमेंट? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपको रो फर्स्ट से लेनी है और कॉलम सेकंड से लेना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 0 3 × 7 21। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट से लेना है और सॉरी रो फर्स्ट से लेनी है, कॉलम सेकंड से। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर से फर्स्ट रो हम फर्स्ट मैट्रिक्स से लेंगे एंड सेकंड कॉलम हम सेकंड मैट्रिक्स से लेंगे। तो 1 इंटू अब क्या मल्टीप्लाई होगा? -1 2 मल्टीप्लाई होगा -2 -4 3 मल्टीप्लाई होगा 3 विच विल बी 9। अब ये जो आएगा ये 2 1 आएगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो हम लेंगे फर्स्ट से एंड फर्स्ट कॉलम हम लेंगे सेकंड से। रो हम फर्स्ट से लेंगे, कॉलम सेकंड से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 1 4 5 × 0 0 6 × 7 42। अब ये आया सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो इससे लेनी है सेकंड कॉलम, तो 4 × -1 -4 5 × -2 -10 6 × 3 18। इसको आप सॉल्व करके आपका नेट आंसर आपके पास आ जाएगा। करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 22। इसमें करेंगे तो -5 + 9 + 4। इसमें करेंगे तो 46 और इसमें क्या तो आपके पास में -14 + 8 + 4। अब आप जाए तो इसमें बी ए भी निकाल सकते हैं। बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड ए का ऑर्डर रहा है आपके पास में 2 क्रॉस 3। आप देखेंगे फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब बी ए देखेंगे तो बी ए किस रिजल्टेंट का आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 3 क्रॉस 3 का, मतलब 3 रो आएंगी और 3 ही कॉलम आएंगे। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखेंगे भाई? पहले बी ही लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम बी पहले लिखे तो हम लिखेंगे 1 -1 0 -2 7 3 और बाद में ए लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखा उससे रो चाहिए और सेकंड पोजीशन पे जो लिखा उससे कॉलम चाहिए। तो अब अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो हम पहली रो पहली कॉलम, रो पहले से लेंगे, कॉलम सेकंड से। 1 क्रॉस 1 1 प्लस -1 × 4 -5। फिर अब आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 × 2 2 -1 × 5 -5। फिर अब 1 × 3 होगा सिमिलरली और -1 × 6 होगा। अब आप सेकंड रो पे आ जाएंगे तो आप सेकंड रो कर लेंगे 0 × 1 -2 × 4 -8 0 × 2 0 -2 × 5 -10 0 × 3 0 -2 × 6 -12। अब आप थर्ड रो लेंगे और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम करते चलेंगे 7 × 1 3 × 4 7 × 2 3 × 15 3 × 5 7 × 3 3 × 6। आप ऐड करेंगे आपके पास में आपका नेट आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा 1 - 4 -3 2 - 5 -3 3 - 6 -3 0 - 8 -8 0 - 10 -10 0 - 12 -12 7 + 12 19 14 + 15 29 एंड 21 + 18 आपके पास में आ जाएगा 39। ये आपका नेट आंसर है। तो बच्चों अभी तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स हमने सीख लिया।
अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप वो बता दीजिए, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा हम उसकी वीडियो अलग से बना देंगे। ये वन शॉट है, इसमें हम टॉपिक को आपको वन शॉट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अब आपके है ना छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, उनको हम एक साथ ले रहे हैं। जैसे कि आपके पास में एक टॉपिक आता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स ही है, मतलब जाहिर सी बात है कर्व ब्रैकेट के अंदर लिखे गए होंगे, बट इनको खास क्यों बोला गया, इनको अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स को इसकी कंडीशन आती है कि भाई ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसकी कंडीशन आती है कि जो माइनस ऑफ ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये इनकी कंडीशन है। बट ट्रांसपोज क्या होता है तो वो समझते हैं हम साइड में थोड़ा। भाई ट्रांसपोज अगर हम पढ़ें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, सिर्फ रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आ गया 2x3, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 3x2। और लिखा भी कैसे जाएगा? अगर ये लिखा गया है 2x3 है 1 2 3 4 5 6, तो भाई ए ट्रांसपोज आपका लिखा जाएगा, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी आपके पास में 1 2 3, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी 4 5 6। सिंपल। तो अगर ये और ये सेम रहेंगे तो बच्चों साइड से बात है इनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स होने चाहिए। अब समझो, अगर मैंने एक एग्जांपल पे आपको लिखा कि एक मैट्रिक्स आपको मैंने दिया 1 2 3 4, एक मैंने आपको दिया है 1 2 2 4, एक मैंने आपको दे दिया है 0 1 -1 0, तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स क्या है? अगर हम इस मैट्रिक्स को ए बोले और ए ट्रांसपोज निकाले तो आपका ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा बच्चों? 1 2 3 4। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं आ रहा, ये इसका सिंपल सा सिर्फ ट्रांसपोज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ए बोले और इसका ए ट्रांसपोज निकाले तो इसका ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा? 1 2 2 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। लेकिन ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर ही है, सेम टू सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बच्चों कौन सा मैट्रिक्स हुआ? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन यही है ना, ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब इसमें अगर हम इसको ए बोला तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों? 0 1 जो है वो ऐसे लिखा जाएगा 0 1, और -1 0 है वो ऐसे लिखा जाएगा -1 0। ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनस का अंतर है। अगर ए इतना है तो बच्चों -a कितना आएगा? हमने सीखा था एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है। 0 × -1 0, 1 × -1 -1, -1 × -1 +1 एंड 0 × -1 0। अब देखें तो क्या -a या a ट्रांसपोज के बराबर है? बिल्कुल है। तो -a ट्रांसपोज के बराबर हुआ, तो ये बच्चों मैट्रिक्स कैसा हुआ? स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों हमारा वन शॉट जो है मैट्रिक्स चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए आप उसको कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको पहुंचाने की। आपको कोई और चैप्टर में पर्टिकुलरली जल्दी है तो आप वो बता दीजिए। ऐसे ही करके हम सारे ही चैप्टर की आपको वन शॉट फ्री में प्रोवाइड करा के उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।